नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। इस बार G20 सम्मेलन भारत में आयोजित किया जा रहा है। 9 सितंबर और 10 सितंबर 2023 को भारत की राजधानी दिल्ली में G20 सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसमें दुनिया भर के देश के राष्ट्र प्रमुख शामिल होंगे। इस पूरे सम्मेलन की, पूरे समिट की, G20 समिट की पूरी तैयारियां हो चुकी है। पूरी तरह से दिल्ली को सजाया गया है। दिल्ली के हर क्षेत्र को तरह तरह की रंगों से सजाया गया है और तरह तरह की पेंटिंग से सजाया गया है। ख़ास तौर पर इंडिया गेट को अनेकों कलाकारों ने बहुत अच्छी तरह से सजाया हुआ है। वहाँ पर भारत की संस्कृति से जुड़े अनेक पेंटिंग लगाई गई है। भारत से संस्कृति से जुड़े कई विषयों को पूरे शहर में लगाया गया है। अब ऐसा लग रहा है जैसे पूरी दिल्ली नई की तरह हो गई है, पूरी सजकर तैयार हो गई है। पूरी दिल्ली के अंदर माहौल बिल्कुल काफ़ी अलग दिख रहा है, क्योंकि 9 और 10 दिसंबर को एक ऐसा सम्मेलन हो रहा है जिसमें पूरे विश्व के राष्ट्र प्रमुख भारत में आने वाले हैं। तो तैयारियां तो स्वाभाविक है। साथ में ही जिस जगह पर विश्व के राष्ट्र प्रमुख बैठेंगे वहाँ पर 900 से 1000 लोगों के बैठने की जगह का इंतज़ाम किया गया है। यानी कि वहाँ पर 900 से 1000 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। इस तरह की वहाँ पर व्यवस्था की गई है। साथ में जो हॉल रहेगा जहाँ पर विदेशों के राष्ट्र प्रमुख बैठेंगे, वहाँ पर गीता, भारतीय के प्राचीन ग्रंथ, पुराण वगैरह, इन सभी ग्रंथों को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है, ताकि विदेश से आए राष्ट्र प्रमुख इन सभी ग्रंथों को जान सके, इन सभी पुराणों को या प्राचीन ग्रंथों को जान सके। इस तरह की व्यवस्था वहाँ पर की गई है। साथ ही विदेशों के जो आने वाले मेहमान हैं, राष्ट्र प्रमुख है, वो जो भी सवाल चाहे वो वहाँ पर पूछ सकते हैं। वहाँ पर उनके सवालों का हर जवाब देने के लिए एआई व्यवस्था स्थापित की गई है। यानी विदेशों से आए हुए राष्ट्र प्रमुखों के सवालों का जवाब एआई टेक्नोलॉजी के द्वारा दिया जाएगा। यानी कि एआई उनके हर सवाल का जवाब देगा और उन्हें जो गीता है उससे प्रेरित वो सवाल हो गए एआई के द्वारा सभी सवालों को दिया जाएगा। साथ में विदेशों से आए हुए जो राष्ट्र प्रमुख हैं उनके खाने की भी बहुत भव्य व्यवस्था की गई है। उनके लिए अनेक जो बर्तन हैं वो भारत निर्माण बर्तन हैं और भारतीय संस्कृति के द्वारा जो बर्तन बनाए गए हैं उस तरह के बर्तन उनके लिए तैयार किए गए हैं और वो उन्हीं बर्तनों में खाना खाएंगे। ये बर्तन तरह तरह के धातुओं से बने हैं, जैसे चांदी भी हो गया, स्टील हो गया, कई तरह के धातुओं से यह बर्तन बने गए हैं। साथ में खाना शुद्ध भारतीय खाना होगा, जैसे कि जिसमें वेज भी होगा, कई भारतीय के व्यंजन जिसमें शामिल हो गए, उनके लिए काफ़ी व्यवस्था किया गया। साथ में ही भारत के जो वसुदेव कुटुंबकम है वह भी लिखा जाएगा। उनके स्वागत में जो बोर्ड होगा उस पर वसुदेव कुटुंबकम लिखा जाएगा, जो कि यह दर्शाता है कि जो हमारी संस्कृति से दर्शाता है, क्योंकि भारत में मेहमानों की बहुत इज्जत की जाती है, मेहमानों को बहुत प्यार से रखा जाता है। तो वसुदेव कुटुंबकम इसी बात का सबूत है। तो यही वजह है कि पूरी तरह से दिल्ली को बहुत बेहतर तरीके से सजाया गया है। पूरी तैयारियां अब शामिल हो गई है। साथ में ही इस पूरी झांकी में, पूरे सम्मेलन में, पूरे समिट में, G20 समिट में महात्मा गांधी के चरखे को भी रखा गया है, ताकि पूरी दुनिया देख सके, महात्मा गांधी से प्रेरणा ले सके कि किस तरह से जो चरखा है वो आज़ादी का प्रतीक है, अहिंसा और सत्य का प्रतीक है, जो गांधी जी ने पूरे विश्व को शिक्षा दी थी। और अगर ये विदेश प्रमुख चाहे तो यहाँ से कुछ भी सामान खरीद सकते हैं, इसकी भी वहाँ पर व्यवस्था की गई है। यहाँ पर मोदी जैकेट, खादी के वस्त्र, खादी के कपड़े, इन तरह के सामानों को यहाँ पर उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि कोई भी विदेश से आए हुए राष्ट्रपति या विदेश से आए हुए प्रधानमंत्री
इन खादी के कपड़ों को खरीद सकता है। और यहाँ पर चरखे भी रखे गए हैं जो इंडियन के मेड है। तो विदेश से आए हुए ये राष्ट्र प्रमुख इन चरखों को भी अच्छी तरह से खरीद सकते हैं और अपने देश ले जा सकते हैं। यानी कि भारत के द्वारा विदेश से आने वाले राष्ट्र प्रमुखों की काफ़ी उनका ख्याल रखा गया है। उनके ख़रीदारी का, खाने पीने का, रहने का, और किस तरह से उनको अपनी संस्कृति दिखाई जाए उसका भी पूरा ख्याल रखा गया है। वहीं दो देश के राष्ट्रपति, राष्ट्र प्रमुख भारत के G20 सम्मेलन में शामिल नहीं हो पाएंगे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस सम्मेलन में शामिल नहीं होंगे। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी इस समझौते में शामिल नहीं होंगे। वहीं चीन के प्रधानमंत्री भारत आएंगे, ऐसा चीन की तरफ से या चीन के राष्ट्रीय समाचार पत्रों के माध्यम से बताया गया है कि खुद जो है शी जिनपिंग इस सम्मेलन में शामिल नहीं होंगे। और उनके जो प्रधानमंत्री है, चूँकि शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति है, तो चीन के प्रधानमंत्री इस G20 सम्मेलन में शामिल होने के लिए भारत आएंगे 9 और 10 दिसंबर को। वहीं रूस के विदेश मंत्री भारत आएंगे इस G20 सम्मेलन में शामिल होने के लिए। इस सम्मेलन में आने से पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी काफ़ी प्रभावित नज़र आए। उन्होंने एक बयान में कहा है कि वह मोदी जी से काफ़ी प्रभावित है और भारत लगातार आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। आने वाले 3 से 4 सालों में ये विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी। ऋषि सुनक ने कहा है कि उनकी पत्नी जो कि एक भारतवासी है, जो कि भारत की है, तो उनका इस तरह से भी भारत से काफ़ी लगाव रहा है। चूँकि हम ऋषि सुनक के बारे में इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो ब्रिटेन के पहले हिंदू प्रधानमंत्री है, जो अपने आप में एक बड़ी बात है। तो ये कहना बिल्कुल सही होगा कि पूरी तरह से G20 सम्मेलन के लिए दिल्ली पूरी तरह से तैयार है और 9-10 तारीख को दिल्ली में पूरी तरह से इस G20 सम्मेलन का पूरा असर दिखेगा। जय हिंद। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो भी आप देख सकें। इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। नमस्कार।